नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप लोगों के सामने मैं एक नई सीरीज पेश कर रहा हूं जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड की बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरह से आप लोग फंड को पिक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और भी एडवांस लेवल की कि अंदर घुस करके आप लोग कहां कहां पे और क्या क्या देख सकते हैं। तो शुरुआत में आप लोगों को म्यूचुअल फंड की बेसिक्स आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल आएंगे जो कि बिल्कुल बिगनर है वो भी समझ सकेंगे, और जो लोग भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड की एनालिसिस को समझते हैं वो भी समझ पाएंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या जो मेरे प्रेजेंट फंड है वो मेरे रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या फिर जिस भी तरह का मैं गोल बनाया हुआ हूं उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठते हैं कि नहीं। तो काफी कुछ आने वाला है इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं। और भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर को हम लोग पकड़ेंगे धीरे धीरे चल करके जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए, या फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं या फिर आप ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की क्यों सोच रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है तो, क्योंकि क्वेश्चन है तो आंसर भी आप लोगों के सामने होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को वाई फैक्टर बताता हूं। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो वो इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग टर्म के रिटर्न देख करके या फिर जिनको कहीं सुनाई बातें मिल गई, पिछले एक साल के रिटर्न को देख रहे हैं तो 60% तक के फंड रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं, 100% तक के फंड रिटर्न निकाल करके दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिरा था। तो जिन्होंने भी मार्च वगैरह में इन्वेस्ट करा था 2020 में, फिर उसके बाद बाउंस बैक आया है तो फिर थोड़ा उनको देखने को मिल रहा है अच्छा खासा रिटर्न। दूसरे लोग होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट तो करना है, पर कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं। और साथ ही इसमें ये लोग भी आते हैं जो जिनको लगता है कि अभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जो फिक्स सिक्योरिटीज है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इनमें कम रिटर्न मिल रहा है। तो वाई फैक्टर आप लोगों का यहीं से बनता है कि म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरी चीज कि आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के काम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इक्विटी की एनालिसिस नहीं कर सकते, शेयर की एनालिसिस नहीं कर सकते, जैसे कि अभी प्रेजेंट एग्जांपल आप लोगों के सामने बहुत अच्छा है। अभी टाटा स्टील पिछले महीने से काफी अच्छा भाग रहा था, लेकिन इस समय उसमें करेक्शन आ गए हैं। करेक्शन यानी कि थोड़ा सा गिर गया है। अब आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आप डर जाते कि भैया अब मैंने कहीं एकदम ऑल टाइम हाई पे तो नहीं पिक कर लिया, या फिर आपने 100 रुपए डाले आपका 50 रुपए हो गया, या फिर आपने 1 लाख रुपए डाले आपका पैसा 90,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मार्केट कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। हर एएमसी कंपनी म्यूचुअल फंड का एक अलग से फंड मैनेजर डिसाइड करके रखी होती है जो उन फंड को मैनेज करते हैं, और वो आपके पैसे को लेकर के इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इक्विटीज में अलग अलग तरीके से, जिससे कि आप लोगों का रिटर्न बनता है। कई बार हेजिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के, तो उस हिसाब से आप लोगों को वो रिटर्न देखने को मिलता है। तो म्यूचुअल फंड के काम करने का सिंपल यही तरीका है कि जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं पता है वो आप लोग किसी और को पैसा देते हो, जैसे कि एएमसी को पैसा देते हो उसके पर्टिकुलर फंड को, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी है, और फिर उसके एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वगैरह, ये सारी चीज इसके फंड्स हैं। और इन सभी फंड्स के लिए एक फंड मैनेजर यानी कि जो आपके पैसे को मैनेज कर सके, जो इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको दिए जाते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपकी। तो ये सिंपल तरीका है काम करने का म्यूचुअल फंड का। तीसरी चीज कि आखिर हम लोग म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करें, कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट होगी। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में स्कीम्स चूज करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही फंड्स को चूज करने हैं। ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो आते हैं जिनमें उनके गोल डिफरेंट होते हैं, लेकिन उस तरह के फंड उनके पोर्टफोलियो में नहीं होते हैं। उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इतने एग्रेसिव फंड ले रखे होते हैं कि उनका रिटर्न नेगेटिव जाना अप्रोक्सीमेटली 90% तय होता है। मे बी उनकी किस्मत अच्छी रही या फिर मार्केट उनके फेवर में रहा तो फिर उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन कई लोगों के मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं दोस्तों, जो आप लोग मुझे भेजते हो, ऊपर आप लोगों को नंबर भी दिख रहा होगा, तो सभी लोग नंबर यही पा करके मुझे मैसेज करते हो, अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप लोगों के सामने देखिए 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, दूसरे होते हैं जो थोड़ा उससे ज्यादा रिस्क लेते हैं, तीसरे जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो जो लोग भी कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें आप लोग कैटेगरी भी समझ लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा ना कि अभी ये बेसिक लेवल है, फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं बट उतना नहीं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। जो लोग थोड़े रिस्क से थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं उनके सामने है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न निकालना चाहते हैं उनके लिए है स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। इन सभी कैटेगरीज को मैं लिख दे रहा हूं साइड में, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आए कि किस तरह का, खाली मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी इन सभी के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले हैं। और चौथी चीज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हो ना, तो केवल आप लोगों के सामने इक्विटी ही नहीं है, आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड में बहुत ब्रॉड ऑप्शन खुले हुए हैं जो कि फिक्स सिक्योरिटीज से अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइप में आप लोगों को बताया कि आप लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में खेल सकते हो, उसी तरह से आप लोगों की दूसरी कैटेगरी होती है डेट फंड्स की। अब यहां पे आप लोगों के बहुत सारे गोल्स पूरे होते हैं, जैसे कि जिनके 3 महीने के गोल हैं, 6 महीने के गोल हैं, 9 महीने के गोल हैं, 1 साल के गोल हैं, 3 साल तक के गोल हैं, 5 साल तक के गोल हैं, तो वो डेट सिक्योरिटीज में खेल सकते हैं। डेट सिक्योरिटीज क्या होती है दोस्तों? ये एक तरीके की फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए, मनी मार्केट हो गया। तो इससे होता क्या है ना कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिस्क होते हैं। इनको कैसे चूज किया जाए? आप किसी भी डेट फंड में या फिर किसी भी इक्विटी के लार्ज कैप, मिड या फिर स्मॉल या फिर मल्टी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनको चूज करने का तरीका होता है, उनकी एनालिसिस करने का तरीका होता है, तब जाकर के आप चूज कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? देखिए, कंक्लूजन यही है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, सोच समझ के नहीं करते हैं, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसके रिस्क को नहीं समझते हैं, आप लोगों ने शॉर्ट टर्म का गोल बनाया लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले फंड्स को डाल रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो आप लोगों को रिटर्न उस हिसाब का नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको सीखना होगा, समझना होगा, तब जाकर के आप लोग म्यूचुअल फंड में खेल सकते हैं। वरना आप लोग म्यूचुअल फंड में आने के लिए किसी एडवाइजर को हायर कर सकते हैं जो आप लोगों से मंथली फीस लेगा, ठीक है। मंथली फीस का मतलब है कि आपसे कुछ, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस परसेंटेज का कुछ आप लोगों से लेगा, या फिर उसकी एक फिक्स्ड फीस भी हो सकती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और आने वाली इस वीडियोस की सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा जरूर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।